डोकरी एकल ढूक गई महाराज। महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज। महाराज मन में जाणू क्यों मने तू परेशान कर रही है, हूँ मारो माळारो नेम पूरो कर्यो। महाराज महाराज महाराज। अबे ज्यो ज्यो डोकरी आवाज तेज होती जा रही है, फटाफट महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज, महाराज जी राम राम जय श्री कृष्णा, महाराज ओ बाप जी, महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज। महाराज जाण्यो कि अबे मैं मारी आंखें नहीं खोली तो मैं मारो राम राम री माला भूल और मैं महाराज महाराज करने ढूक जाऊं। और तो महाराज ने आंखें खोल नहीं पड़ी। महाराज क्यों बोल डोकरी थने कई चीजें। तो डोकरी के बाप जी मैं थारा कई दंड कमल थोड़ी खोजती। तो महाराज कहे तो फिर मासू कई काम है। तो डोकरी कहे कि महाराज ओ मारो पोतो गूंगो नारो और बेरो नारो, आप कोई कृपा करो महाराज के मारो पोतो बोलन लाग जाए। तो महाराज नरसिंह जी ने डोकरी ने कहे कठे थारो पोतो ला नेड़ो। और महाराज आपरे खुड़ा रमाई ने नरसिंह जी ने बैठावे और हाथ फेरे। तो डोकरी ने महाराज कहे, महाराज डोकरी ने कहे कि अरे डोकरी थारो पोतो भगवान रो बहुत बड़ो भक्त बनेला। डोकरी कहे कि ओ कई आशीर्वाद दो थे, मुंडू बोले जनी कानो हुणी जनी भक्ति कई टंगड़ियों करी, आप कई कृपा करो महाराज। नाथ महाराज जी नरसिंह जी ने आपरे खोला में बैठाने और धीरे से कान रे मोई बोले क्या बोल बेटा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ई प्रसंग में राधे कृष्ण बोलने की बहुत बड़ी महिमा है। जिको ई प्रसंग में राधे कृष्ण बोले वो कभी गूंगो नहीं हुए, वो कभी बेरो नहीं हुए महाराज। तो ठग महाराज जी नरसिंह जी रे कान में बोलिया बोल बेटा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। थई बोलो या थक गया इतना दूर सु ले रहे जने पगार मनी सगड़ो ध्यान है एकदम सूमड़ा मड़ोड़ा यो देख रहे हो मने टकटका लगाए भगत री कथा सुन रहे हो भाई आनंद आवनो चीज है। तो सब बोलो बोल बेटा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो महाराज रो नरसिंह जी रे कान में बोलनो हुयो और जन्म रो गूंगो महाराज बोल उठ्यो। और डोकरी कहे भाई बाबू है तो साचो परचो दिखाए महाराज। आजकल चमत्कार नहीं नमस्कार है। तो डोकरी मन में विचार करे कि भाई अब राजी हुई डोकरी के मारो पोतो बोलन ढूक गयो। तो डोकरी कहे कि भाई महाराज ने की न की तो दूं। तो महाराज ने कहे कि चलो मारो बड़ो बेटो है बहुत बड़ो अफसर है थे मारे घरे हलो थाने खूब खातिरदारी करूला। तो महाराज कहे कि भाई मैं तो किरी घरे जाऊं नहीं, मने खातिरदारी जरूरत नहीं। आज शिवरात्रि रो दिन है मैं तो मारी माला फेरू राम राम। तो ही महाराज डोकरी मानी नहीं। डोकरी के की न की तो दूं। अब डोकरे रे ठीक जे बोया करे घना रुपया तो नहीं रखे लेकिन आपरी व्यवस्था अनुसार रुपया रखे। तो डोकरी मन में विचार करे कि भाई महाराज ने 10 रुपया दूं 5 रुपया दूं 2 रुपया दूं। अब महाराज 500-600 साल पुरानी बात है, 20 मेरे महीने 10 रुपया भी बहुत होता। तो महाराज डोकरी कहे कि भाई 10 रुपया दूं 5 रुपया दूं 2 रुपया दूं। फिर मन में विचार करे कि महाराज है 10 रुपया रो कहीं करी और वो सब करते महाराज देख ले। महाराज मन में विचार करे देने तो नियत है को नहीं खाली मन शोभा करे। तो महाराज कहो कि डोकरी मने कोई रुपया री जरूरत को नहीं के को नहीं जणवा कोई चीज तो पोतो हो गयो ठीक। अब महाराज मंदिर में आई जने तो एकदम अधर 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 आई
अब पोतो ठीक हो गयो तो अब हन्नाट करती दौड़े, बीपी डायबिटीज शुगर सब सही, सुख आ गयो महाराज, आनंद हो गयो जीवन में, पोतो ठीक हो गयो, बोल जी को बोल तो नहीं हो। दुख हवे जने 10 बीमारियां लाग जावे और सुख हवे जने सब बीमारियां भूल जाओ महाराज। तो डोकरी राजी हुई और आपने पोता ने लेर हन्नाट करती दौड़े और गांव रे मैंने हाको करती जावे, मारो पोतो बोलन ढूक गयो, मारो पोतो बोलन ढूक गयो, मारो पोतो बोलन ढूक गयो। तो गांव वाला लोग भी कहे कि भाई वो तो चमत्कार हो गयो। अब नरसिंह जी री दादी नरसिंह जी ने लेर घरे जावे, तो घरे नरसिंह जी री भोजाई, नरसिंह जी री भोजाई रो स्वभाव आप लोगों ने कहीं बताऊं महाराज, बड़ो खारो, बड़ो कड़वो स्वभाव, कड़वे स्वभाव में कहीं बोली री खारी। ओ मिनक में एक बोली रो गुण चोखो हो जावे तो हैंग अवगुण छिप जाए महाराज। अब कागलो और कोयल हुए तो एक जड़ी, कागलो काव काव करे तो कि नहीं हुआवे नहीं, और कोयल रिवाणी सबने सुआवे महाराज। तो महाराज डोकरी केवे के देख थारो देवर बोलन लाग्यो, जने डोकरी बा भोजे के मने कई ध्यान बोलन लाग्यो। तो डोकरी केवे नरसिंह जी ने केवे बोल बता थोड़ो, जने नरसिंह जी केवे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो भोजे केवे ए कौन है? राधे कृष्ण। तो महाराज कथा में कड़ी कीर्तन में जासी जने ध्यान पड़ी नहीं के कौन है राधे कृष्ण। तो नाथ भोजई तो पाछी गई कमरे में और नरसिंह जी महाराज तो आप एक ही मौज रे महीने राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल रहे। तो महाराज डोकरी रे मन में एक और मनोरथ, अब अपने संसारी लोगों की एक आदत है, एक अपनी इच्छा पूरी हो जावे तो दूसरी इच्छा और हुए कि भाई अब एक इच्छा पूरी हुई कि मारो पोतो बोलन लाग्यो, अब एक इच्छा और हुई कि मैं जिते बैठी हूं जिते मारो पोतो पढ़नी जावे तो ठीक रहे। तो दादी रे मन में एक और भाव उठ्यो कि मैं बैठी हूं जिते पढ़नी जावे तो ठीक है, भोजे सु तो कहीं होनियार है को नहीं। पण महाराज बुढ़ापे में घना मनोरथ नहीं राखना। घराड़ा एक एड़ो मनोरथ करे कि हैंग मनोरथ पापो ही काट देवे। किसो मनोरथ? वो सोनेरी सीडी, वो सोनेरी सीडी मां सरे धके रखे कि मां सा हमें तो कई मन मनो सोनेरी लिए अबे। तो महाराज संसारी लोगों ने आपा भार लागा, उनसु पहली अपने ठाकुर जी सुना तो जोड़ लेना चाहिए। अब पोतो पढ़नी जाए कि नहीं पढ़नी जाए होवे जी ठीक है, अपनी मुलाकात तो भगवान सु हो जाए। आप मीराबाई ने तो जाने हो, मीराबाई कथा प्रेमी बा। एक बार मीराबाई आप रे दादोसा साथे कथा सुनने गई तो पहले रे समय रे मैंने कथा तो होती लेकिन इतनी व्यवस्था नहीं होती, 10-15 जना ही होता। तो मीराबाई यहाँ पर दादोसा साथे कथा सुनने जावे और कथारो जी का महाराज कथा करता पहला एक नियम हो कि भाई कथा खत्म होने के बाद में आप रे मन में कोई भी दुविधा है, कोई भी बात है, कोई भी संशय है तो वो कथा होने के बाद में थे पूछ सको। तो महाराज कथा चल रही है, सब लोग कथा सुन रहे हैं, मीराबाई रा दादोसा ही है और गांव रा कई लोग है जी का कथा सुन रहे हैं। अब कथा चलते चलते कथा खत्म हुई। अब गांव वाला लोग तो कहे भाई आगे मोड़ो कर दियो, महाराज कहो 5 बजे खत्म कर सु, 6 बजा दी, कहो के 12:30 बजे चालू कर सा, 2 बजा दी अठे। तो नाथ सब गांव वाला लोग तो कहे मोड़ो गो सब घरे जावे। अठे तक मीराबाई रा दादो सही घरे चला जावे। मीराबाई बैठी तो मीराबाई कहे कि मैं महाराज एक थाने प्रश्न पूछूं।
अबे जी का कथा कर दिया था, बे अठीने बठीने देखे कोई बड़ो आदमी नहीं, सब घरे गया, पर एक छोटी सी मीराबाई बैठी। तो महाराज के बोल बेटा कई प्रश्न है थारे? तो कहे कि भाई मारो एक ही प्रश्न है कि श्याम सु मिलन कद होवेला, प्रभु सु मिलन कद होवेला। तो नाथ महाराज कहे कि मैं अगर ये प्रश्न रो थने उत्तर नहीं दे पाऊं तो थारे मन में कोई संशय तो नहीं है? तो मीराबाई कहे कि मारे मन में कोई संशय तो नहीं है, लेकिन कदे भी मैं भागवत रे महीने कोई कथा रे महीने जाऊंला तो मारो एक ही प्रश्न रहेला कि राम सु मिलन कद होवेला, प्रभु सु मिलन कद होवेला। मीराबाई कर्माबाई महाराज, कर्माबाई की कर खींचड़ो खड़ायो ठाकुर जी ने ध्यान है। कर्माबाई किने खींचड़ो की कर खड़ायो, किने किने भजन आवे हाथ ऊपर करो, बस 4-5 जना नहीं आवे, हाथ तो ऊपर करो, गार सुनो मने। अठीने लागे कि नहीं आओ गुनी, खाली अठीने वाला नहीं आ रही है। तो महाराज कौन कौन चाहे कि मारे भी घर में ठाकुर जी खींचड़ो खाना हुए, प्रसाद लेना हुए, तो एक बार उठाओ पूरा पूरा हाथ और तालियां रे साथे। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जी मुम्हारा श्याम धनी जी, मावे बेटी जाट की, मावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घेरी बाट की। जीमो मारा श्याम धनी जी, मावे बेटी जाट रे, जी मावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जी मुम्हारा श्याम धनी जी, मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। जोरदार तालियां महाराज। अब देखो महाराज, कर्माबाई कहीं कहे बाबो मारो बार गयो है, ना जाने कब आवेलो। बाबो मारो काव गयो है, ना जाने कद आवेलो। बाबो मारो पार गयो है, ना जाने कब आवेलो। बाबो मारो पार गयो है, ना जाने कद आवेलो। उड़ रे भरोसे बैठो सांवरा, भूखो ही
ही रह जावे लो। उनरे भरोसे बैठो सावरा भूखो ही रह जावे लो। उनरे भरोसे बैठो सावरा भूखो ही रह जावे लो। उनरे भरोसे बैठो सावरा भूखो ही रह जावे लो। आज जिमाऊं तने खींचड़ो हो आज जिमाऊं तने खींचड़ो काल राबड़ी छाछ की। जीमो म्हारा श्याम थणी जिमावे बेटी जाट दी। जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो ऊपर गिरी बाट की। जीमो म्हारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट दी। जिमावे बेटी जाट की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब महाराज कर्माबाई कणी मंदिर में चढ़े। कणी मंदिरों गेट खोले पर ठाकुर जी प्रसाद नहीं ले गए। तो महाराज कर्माबाई मन में विचार करे कि कई बात है। तो कहवे बार बार मंदिर में चढ़ती बार बार वह खोलती। बार बार मंदिर में चढ़ती बार बार वह खोलती। बार बार मंदिर में चढ़ती बार बार वह खोलती। बार बार मंदिर में चढ़ती बार बार वह खोलती। कैया कोनी जी मुसावरा करड़ी करड़ी बोलती। अज कैया कोनी जी मोसावरा करड़ी करड़ी बोलती। हे जीमो तो जद में जीमो हो हे जीमो तो जद में जीमो मानो ना कोई लाट की। हे जीमो तो जद में जीमो मानो ना कोई लाट की। जीमो म्हारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट दी। जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो ऊपर गिरी बाट की। जीमो म्हारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट दी। जिमावे बेटी जाट की।
कर्माबाई मन में विचार करे कि भाई ठाकुर जी प्रसाद नहीं ले रही, तो फिर दिमाग में महीने आवे कि महाराज बापूजी यदि प्रसाद लगावता तो पर्दो ढकता। तो कर्माबाई कहीं के वे कर्माबाई पर्दो भूल गई सावरिया, पर्दो फेर लगायो सा। पर्दो भूल गई सावरिया, पर्दो फिर लगायो सा। पर्दो भूल गई सावरिया, पर्दो फेर लगायो सा। पर्दो भूल गई सावरिया, पर्दो फिर लगायो सा। भाबलिएरी ओढ़ बैठ कर शाम खींचड़ो खायो सा। भाबलिएरी ओढ़ बैठ कर शाम खींचड़ो खायो सा। भोला सा भगता सुसावरा ओ, भोला सा भगता सुसावरा इति कहीं अटकी। जीमो भारा श्याम धनी जिमावे बेटी चौटकी। जीमो भारा श्याम धनी जिमावे बेटी चौटकी। जिमावे बेटी चौटकी। भक्ति हो तो करमा जैसी सांवरियो घर आवे लो। भक्ति हो तो करमा जैसी सांवरियो घर आवे लो। सोहन लार लोहार प्रभुरा हरक हरक गुण गावे लो। सोहन लाल लोहार प्रभुरा हरक हरक गुण गावे लो। साचो प्रेम प्रभु में हो तो हो, साचो प्रेम प्रभु में हो तो मानु ना कोई लाट की। साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूर्त बोले पाठ की। कुण कुण चाहे कि हमारे घर में ठाकुर जी आवे प्रसाद लेवे, तो उठाओ पूरा पूरा हाथ और जोरदार तालियां साथे। अरे जी मो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी 1 2 3 4 जी मो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाटती। जी मावे बेटी जाटती। थाली भर कर लैर खींचड़ो हो, थाली भर कर लैर खींचड़ो ऊपर की बाट की। जी मोहारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाटकी। जिमावे बेटी जाटकी। थाली भर कर लैर खींचड़ो ऊपर की बाट की। जी मोहारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाटकी। जिमावे बेटी जाटकी। जिमावे बेटी जाटकी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए सावरिया सेठ की जय हो। तो महाराज बुढ़ापे में घना मनोरथ नहीं रखना। संसार में होवे जी ठीक है, अपनी तो मुलाकात ठाकुर जी सू जवे। तो नाथ कथा शुरू होने से पहला आप लोगों ने कहो कि भाई 15 मिनट रो विश्राम थे। लोग सुबह सु आवड़ा हो, कहीं खावड़ो नहीं, कोई चाय पीवड़ी नहीं, जनी तालिया नहीं बजा रही हो,
बार बार कहना पड़ रहा है कि जोर हाथ ऊपर कर तालियां बजाओ भाई, भक्ति कथा चल रही है। तो भक्ति क्या पहचान? हाथों पे ताली, होठों पे मुस्कान, यही भक्त की पहचान। तो महाराज भक्ति कथा सुन रहे हो, भगवान की कथा थोड़ी सुन रहे हो। भक्ति कथा में तो भक्त एकदम आनंद में रहना चीजे, इन्हें बैठीने अठीने बैठीने नाच तो और कूद तो रहना चीजे, और ताली तो बंदी नहीं होनी चीजे। तो महाराज 15 मिनट रो मध्यांतर आप रे वास्ते चाय री व्यवस्था। 15 मिनट बाद में वापस आ रठी बैठना है और आगे री कथा सुनिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए सांवरिया सेठ की जय हो। जय हो। बोलिए सांवरिया सेठ की जय हो। हो कान्हो मुरली बजावे, दे दे तालियां रे। हो कान्हो बंसुरी बजावे, दे दे तालियां रे। उल्लू मारो बैठो कदम केरी डालियां रे। लालो मारो बैठो कदम केरी डालियां रे। ओ कान्हो मुरली बजावे, दे दे तालियां रे। कान्हो बंसुरी बजावे, दे दे तालियां रे। लालो मारो बैठो कदम केरी डालियां रे। हो लालो मारो बैठो कदम केरी डालियां रे। जय हो। अरे आवो नी सांवरिया आपा बागा में चाला। अरे आवो नी सांवरिया आपा बागा में चाला। आवो नी सांवरिया आपा बागा में चाला। अरे आवो नी सांवरिया आपा बागा में चाला। आप चमकोने में तो डालियां रे। आप चंपोने में तो डालियां रे। लालो मारो बैठो कदम केरी डालियां रे। लालो मारो बैठो कदम केरी डालियां रे। सांवरिया आपापन घट चाला। अरे आवो नी सांवरिया आपापन घट चाला। आवो नी सांवरिया आपापन घट चाला। अरे आवो नी सांवरिया आपापन घट चाला। आप खड़ोने में तो हांडिया रे। ओ
मारो बैठो कदम केरी डालियां रे, हो लालो मारो बैठो कदम केरी डालियां रे। हो कान्हो बंसरी बजावे तीत तालियां रे, हो लालो मुरली बजावे गीत तालियां रे। लाल मारो बैठो कदम केरी डालियां रे, हो लालो मारो बैठो कदम केरी डालियां रे। लाल मारो बैठो कदम केरी डालियां रे, लाल मारो बैठो कदम केरी डालियां रे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो बोलिए सांवरिया सेठ की। जय हो। तो महाराज मध्यांतर सु पहला नरसिंह जी री दादी नरसिंह जी ने महादेव जी रे मंदिर लेट जावे और महाराज सु आशीर्वाद नरसिंह जी ने दिलावे तो नरसिंह जी री बोली आवे महाराज। दादी रे मन में एक और मनोरथ कि भाई मैं बैठी हूं जीते मारो पोतो पढ़नी जावे तो ठीक रहे। डोकरी ही होशियार कठे सुलई एक भोली भाड़ी कन्या और नरसिंह जी रो ब्याह करवा दियो। और भगवान की कृपा देखो लुगाई केड़ी आई, बड़ी सीधी बड़ी सरल स्वभाव री लुगाई आई। अगर भोजई रही मांझने री आ जाऊंती तो घर में रोज दीपावली रोज फटाका फूटता। लुगाई बड़ी सरल। और एक नियम है महाराज, घर में दो बीनने लावनी हुए तो एक तेज लो और एक सीधी लो, सरल स्वभाव री ले रहो। अगर दोनों ही आग रखने आग थोड़ी टिके महाराज, आग रखने कहीं टिके पानी तो थे दोनों ही तेज लाओला तो अगर एक सरल है तो दूजी तेज लो, अगर एक तेज है तो दूजी सरल लो। वो एक नियम है महाराज। तो नरसिंह जी की पत्नी बड़ी सरल बड़ी सीधी स्वभाव। अब कुछ समय बाद नरसिंह जी री दादी तो भगवान रे घरे गई। अब बा नरसिंह जी की भोजई बा प्रोसली रूप दिखायो महाराज। बा नरसिंह जी री लुगाई सु लड़े, नरसिंह जी लुगाई फूस काटे तो वापस कचरो नेक देवे और कहे कि थने थारी मां फूस काटने नहीं सिखायो। पण महाराज नरसिंह जी लुगाई इतनी सीधी इतनी सरल के कदी बा प्रतिकार ही नहीं करे। आजकल री बात अलग है कि महाराज मिनट में ही लड़ने ढूक जावे। वो सामलो और नहीं समझे कि भाई वो तो कोई बोले को नहीं अपन सु कमजोर है। पण महाराज नरसिंह जी लुगाई आप रो जी को टाइम हो वो खराब नहीं करती। पाछो जी को अगर कचरो नाक दियो तो वापस फूस काट दे। यो नहीं कि भाई सामे लड़ने लग जाओ कि थे कचरो नहीं खियो। नहीं, रसोई बनावे तो सब्जी रे मोने नमक घणो गाल देवे। पण महाराज नरसिंह जी लुगाई कदी प्रतिकार नहीं करे, एकदम गाय ज्यों लुगाई आई, बड़ी सीधी। एक दिन नरसिंह जी री भोजई नरसिंह जी से खूब लड़े। नरसिंह जी ने कहे काम काज कई करो नहीं, यूं सुनी रोटियां खावड़े नहीं पोसा माने, काल सु कोई काम करो तो ही पार पड़ेला। तो महाराज नरसिंह जी कहे भोजई थई कई काम बता दो। तो भोजई कहे कि जाओ
जंगल में जाओ, लकड़ियां काट लो, सिंजेरी रसोई बनावनी है तो लकड़ियां ले रहो। तो महाराज नरसिंह जी जंगल में जावे और लकड़ियां काट जी घरे आवे तो रस्ते रमाई ने कीर्तन हूं तो दिखे नरसिंह जी ने। अब महाराज भक्त नरसिंह जी भक्त तो है ही, कीर्तन में बैठ गया। अब कीर्तन करता करता कणे सिंजा पड़ गई, नरसिंह जी ने ठाई नहीं पड़ी। अब सिंजारो समय हुयो तो जी का ढोलक जिंजा वाला अब घरे जावन लग गया। तो नरसिंह जी ने चेतो आयो कि अरे मोड़ो हो गयो। अब घरे गया नहीं और भोजई लड़ी नहीं। और महाराज भोजई तो त्यार खड़ी कि आन दो नरसिंह ने, बाया चढ़ावड़ी खड़ी त्यार। अब नरसिंह जी घरे पुग्या तो नरसिंह जी घर में बड़ी नहीं बांडी, कठे रह गयो तू। नरसिंह जी कहे कि भोजई गलती होगी, देख। भोजई कहे देख अंधार गुप होए, अबे रोटी बना सार कणे खा सार कणे सुस्या, घरी कोई समुदी परवाह नहीं है, कामरो ना काजरो, कठे रह गयो तू। तो कहे कि भोजई रास्ते में कीर्तन होता हा तो मैं तो कीर्तन में बैठ गयो। तो भोजई कहे कीर्तन वाला ने रोटियां खाली कोनी, कीर्तन भजन करो बैठे और रोटियां खावने वो अठे थे, कहीं करूं ही बड़ी तेरो मैं बड़ू। तो नरसिंह जी धीरे से बोले मारी तरफ सू ना कोनी, कहीं बोलियो तू। तो नरसिंह जी के भोजई कहीं कोनी गलती होगी। तो महाराज अबे रसोई बनी तो सब घरवाला तो जीम लिया। अबे नरसिंह जी और नरसिंह जी पत्नी बैठा भोजन करने वास्ते। तो नरसिंह जी रे पतले रखी, पतले रे मायने हवारे री ठंडी रोटी। आप जानो ही हो सियाले रे मायने ठंडी रोटी खावनी कितनी दोरी है। अब रोटी इतनी चीडी क्या बा मुड़े तो मुड़े नहीं, तोड़े तो टूटे नहीं, 2 घंटे लगे मैंने भिजन में, इतनी चीडी रोटी। तो महाराज भी रोटी ने देखकर भोजई नरसिंह जी कणी भोजई रो मुंडो देखे, कणी भी रोटी ने देखे। तो नरसिंह जी भोजई ने कहे कि भोजई रोटी थोड़ी ठंडी है, थोड़ी ऊनी रोटी दो। अब रोटी ऊनी हुई नहीं हुई, भोजई पहली ऊनी हुई। भोजई रे तो रीस अठी रहे, कणे कोई बात हवे के बा जीप पर कोई अवेर दे धणी कह देवे। तो भोजई कहे भावे थाने ऊनी रोटियां न्याल घना करो थे मने, मारो बिन दिन रात कमावे मैं भी नहीं ऊनी रोटियां नहीं घालू थे ठे कहीं जी को थाने ऊनी रोटियां घालू। और मुंडे सु महाराज अवे जी ही सुनावे जीते बड़ा भाई साहब आज है। अबे बड़ा भाई साहब आते ही भोजई तो चुप। अबे भाई झगड़ो देखे उन तो दिखे तो भाई बड़ो भाई साहब बार पूछे कि कई बात है। अब लुगाई तो चुप हो गई। जने नरसिंह जी ने पूछे नरसिंह कई बात है। तो नरसिंह जी कहे कि मैं तो खाली ऊनी रोटी मांगी। तो भोजई रिया बड़न लागी। तो भोजई कहे कि हाँ मन तो मारे माँ बाप अठे थाने रसोई करावनी भेजे खाली, काट दो मने घरसू, मैं ही हूं खाली खराब। अब निकले तो कोनी घरसू जानो तो है कोनी, खाली धमाको करनो थो, धमाको तो कर दियो। तो महाराज नरसिंह जी कहे कि भाई मारे खाने सु कोई थाने तकलीफ हुए तो थे घरसू ना निकलो, मैं ही जाऊं। और महाराज बड़े भाई साहब रो पग छूर नरसिंह जी तो घरसू निकल गया। घरसू निकलिया, गांव रे मायने दिन भर घूमिया, कोई सारो नहीं मिलियो। तो नरसिंह जी पूग गया जंगल में। अब जंगल रे मायने महादेव जी रो मंदिर मिले। जंगल में 2 ही मंदिर मिलिया करे महाराज, का महादेव जी का हनुमान जी। यहाँ ने कोई सेवा री जरूरत, कोई पूजा री जरूरत, कोई श्रृंगार री जरूरत। महादेव जी रो काम तो बड़ो सरल है महाराज। साल रे मायने एक शिवरात्रि, बीर महीने ठंडो पानी और बिल पत्थर, बस। अपने हिंदी में उच्चारण करा जने महादेव होवे
और अपन मारवाड़ी में उच्चारण करा जने कहीं हुए महादेव। महादेव रो मतलब कही माँ जेड़ा देव हमेशा प्रसन्न रहे महाराज, आप रे भगत में ही राजी रहे, बड़ा भोला भगवान है। और तो जिगा अपने ठाकुर जी हुए, राम जी हुए, बेण तो भाई श्रृंगारी करना पड़े, टेमो टेम भोग लगाना पड़े, सब चीज करनी पड़े, पर महादेव जी और हनुमान जी रो काम बड़ो सरल है। तो नाथ नरसिंह जी महादेव जी रे मंदिर में पूगे और महादेव जी ने याद करे। एडो संत महात्मा कहवे कि 7 दिन 7 रात बिना कुछ खाए पिए नरसिंह जी महादेव जी ने याद करे। तो प्रभु आप अभी महादेव जी ने याद करा, अपने मन में भी कोई बात है तो आप अभी महादेव जी ने कहवा, तो आओ महाराज। जिन प्रकार से नरसिंह जी महादेव जी ने याद करे, आप अभी लोग महादेव जी ने याद करा। हूँ मैं शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। गाओ महाराज। हूँ मैं शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। हूँ मैं शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। हूँ मैं शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो चावल चनन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चनन चढ़ाऊं। मैं तो चावल चनन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं। और आग धतूरा लाऊं, और आग धतूरा लाऊं। मैं शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। गड़ गाल बजाऊं, मुख गड़ गड़ गाल बजाऊं। मुख गड़ गड़ गाल बजाऊं, मुख गड़ गड़ गाल बजाऊं। और हड़ हड़ नाथ हंसाऊं, और हड़ हड़ नाथ हंसाऊं। मैं शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं।
देखो महाराज यो सुना सुना बैठा रहसो तो महादेव जी आज हवे ना काल अबार थाने चाय पाई है हाली सुस्ती गई गोन थाने शरीर एकदम यो मुंडो पोलो करोड़ा बैठो एकदम कोई पहले ही मैं कहो कि भाई भक्ति क्या पहचान है तो ताली तो थाने बजावनी पड़ेला 3 दिन ही कहूँ पछे कोई नहीं कहेला और ताली कथा रामायण कीर्तन में सत्संग में गया करे अगर थाने कोई बांडे बाजार में घूमता कोई कह दे ताली बजाओ तो कहे लगे गेलो है कि तू तो थाने अठ ही कह रही बार बार पछे कोई परेशान करने को नहीं आवे और आ बात भी को नहीं के थे मायरो पहली बार सुन रहे हो थाने आवे भी है भजन तो मुंडो गाओ भी और ताली भी बजाओ तो उठाओ पूरा पूरा हाथ और जोरदार तालियां साथे मैं शिव ही शिव को ध्याऊं जल से स्नान कराऊं मैं शिव ही शिव को ध्याऊं जल से स्नान कराऊं मैं शिव ही शिव को ध्याऊं जल से स्नान कराऊं मैं शिव ही शिव को ध्याऊं जल से स्नान कराऊं मैं तो जलधारा बरसाऊं मैं तो जलधारा बरसाऊं मैं तो जलधारा बरसाऊं मैं तो जलधारा बरसाऊं और अगड़ बम मुख गाऊं और अगड़ बम मुख गाऊं मैं शिव ही शिव को ध्याऊं जल से स्नान कराऊं मैं शिव ही शिव को ध्याऊं जल से स्नान कराऊं प्रसन्न भई शिव राजा प्रसन्न भई शिव राजा प्रसन्न भई शिव राजा प्रसन्न भई शिव राजा वर मांगो सारू काजा वर मांगो सारू काजा मैं शिव ही शिव को ध्याऊं जल से स्नान कराऊं मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं जल से स्नान कराऊं तो महाराज नरसिंह जी 7 रात 7 दिन बिना कुछ खाए पिए महादेव जी ने याद करे महाराज महादेव जी जड़ा देव कठे बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाला देव है तो नाथ महादेव जी राजी होया और महादेव जी कहे बोल नरसिंह थने कहीं चाहिए तो महाराज नरसिंह जी कहीं मांग करी आओ गाओ महाराज नरसिंह जी कहीं मांग करी हे मुकु और कछु ना चाहिए श्री राधा कृष्ण मिलइए कहीं मांग करी हे मोकू और कछु न चाहिए श्री राधा कृष्ण मिलइए हे मोकू और कछु न चाहिए श्री राधा कृष्ण मिलइए धन नरसी बुद्धि तिहारी धन नरसी बुद्धि तिहारी धन नरसी बुद्धि तिहारी नरसी बुद्धि तिहारी तो बर मांगो अति भारी तो बर मांगो अति भारी और कछु ना चाहिए श्री राधा कृष्ण मिलइए और कछु ना चाहिए श्री राधा कृष्ण मिलइए अस बुद्धि और को पावे 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 हरि भगतन को हरि
भगतन को हर भावे मोकु और कछु ना चाहिए श्री राधा कृष्ण मिलइए मोकु और कछु ना चाहिए श्री राधा कृष्ण मिलइए। तो महाराज महादेव जी नरसिंह जी ने कहे कि बोल नरसिंह थने कहीं चाहिए। तो नरसिंह जी कहे कि मोकू और कछु ना चाहिए श्री राधा कृष्ण मिलइए। महादेव जी कहे कि देख नरसिंह थने एक बारी मौको दूंला सही सही मांग ले कहीं मांगना है। तो महाराज नरसिंह जी एक ही मांग करे कि मोकू और कछु ना चाहिए श्री राधा कृष्ण मिलइए। आ बात सुनी तो भाई महादेव जी तो गद गद होया कह रही भक्त आयो तो पक्को आयो। कोई भक्त आवे कि महाराज मने एडी ताकत दो के की चीज रे हाथ लगाऊं बस सोनो मन जावे। कोई कहे कि मने एडी ताकत दो कि कोई मिनख रे हाथ लगाऊं वो मिनख ही मर जावे। पर ओ भगत तो पक्को आयो मारे परम धन नहीं मांग लियो कि भाई मोकू और कछु ना चाहिए श्री राधा कृष्ण मिलइए। तो महाराज नरसिंह जी मांग करे पण महाराज महादेव जी कहे कि देख नरसिंह थने अगर राधा कृष्ण रा दर्शन करना है तो थने गोलोक रे महीने महारास रा दर्शन करना पड़ेगा और महारास में जावने खातिर थने गोपी बनना पड़ेगा। तो नरसिंह जी कहे कि महाराज गोपी बनना पड़ेगा। अब मैंने गा ग्राउंड ना कौन देवेला मैं तो मारे घर ने छोड़ रही हूं लुगाई ने छोड़ रही हूं मैंने गा ग्राउंड ना कौन देवेला। तो महादेव जी कहे कि अरे गा ग्राउंड रे चक्कर में ना पड़िए गा ग्राउंड ना सु थोड़ी गोपी बनी जाए। और नरसिंह जी कहे कि महाराज थे भी तो महाराष्ट्र में गया था। तो कहे कि भाई अरे मैं गयो तो मैं भी गोपी बनेरी गयो। तो नरसिंह जी कहे कि अरे थे गोपी बनर गया महाराज थे की कर गोपी बनिया। तो महादेव जी कहे मारी कहानी लंबी है। तो नरसिंह जी के मने फुर्सत घनी है थे सुनो। तो महाराज महादेव जी आपरी कहानी सुनावे। महादेव जी कहे कि मैं कैलाश पर्वत माथे बैठो समाधि लियोड़ो राम राम कर रियो थो। जीते लारे सु पार्वती जी एकदम श्रृंगार करोड़ा टीका टमका गेणा गांठा पैर एकदम छम छम करता आया। तो मैं भाई पूछो पार्वती जी ने कि पार्वती जी सीजो। तो पार्वती जी कहे थे कठी जाओ तो मैं थाने पूछूं। तो महाराज महादेव जी कहे कि इतो श्रृंगार तो थे थाने ब्याह भी नहीं करियो। भाई सबसे ज्यादा स्त्री कद इतो श्रृंगार करे आपरे ब्याह हुए जनी करे। तो कहे कि इतो श्रृंगार तो थे थाने ब्याह में नहीं करियो इतो श्रृंगार कर कठे जाओ। तो कहे कि भाई मैं गोलोक रे महीने महारास हो रही है तो मैं भी महारास में जा रही हूं। और जो ही महारास रो नाम सुनियो तो महादेव जी रही चटपटी लगी। महादेव जी कहे कि देवी महारास रा दर्शन तो थे मैं नहीं करो। पार्वती जी के नहीं। तो महादेव जी कहे कि अरे वो यूपी है कोई लारे पड़ गयो तो अंगरक्षक करी थे मने ले जाओ। तो पार्वती जी के मने कोई अंगरक्षक की जरूरत को नहीं भाई दुर्गा रो रूप है बिना कई अंगरक्षक की जरूरत। तो पार्वती जी के हूं तो ले जाऊं ही नहीं। पण महाराज महादेव जी हाथ जोड़न लग गया और जी हाथ जोड़या तो पार्वती जी के अरे प्रभु हाथ मत जोड़ो थे मैं कीकड़ लेट जाऊं थाने बड़े बड़े कोई भी पुरुष है जी को अलाउ नहीं है बड़े सिर्फ गोपी बने रही जानो पड़े। तो महाराज महादेव जी कहे चाहे थे मैंने गोपी मणो गोपा मणो थे मैंने बस लेट जाओ। और महाराज महादेव जी रो श्रृंगार करे
तो कीकर श्रृंगार करे। आओ महाराज। एक दिन वो भोले भंडारी, आवाज ही नहीं आ रही है। लारे भी जितना भी बैठा है सबरी आवाज आनी चाहिए। देखो भक्ति कथा चल रही है तो मैं तो गाय रही हूं, साथे साथे थे भी गाओ। तो एक बार पूरा उठाओ हाथ और जोरदार तालियां साथे। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी, बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी, बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं। भगवान की महाराज महादेव जी पार्वती जी ने कहीं कहे, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, हाय हाय। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे संग में। और रास रचेगी ब्रिज में भारी, रास रचेगी ब्रिज में भारी, हमें दिखावो प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी, बन करके ब्रिज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। जोरदार तालियां महाराज। अब पार्वती जी महादेव जी ने कहे, कहीं कहे, ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने संग में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए
उस रास में। हंसी उड़ाए ब्रिज की नारी, हंसी उड़ाए ब्रिज की नारी, मानो बात हमारे गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो बोली भंडारी, एक दिन वो बोली भंडारी, बन कर की ब्रिज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। अब महाराज महादेव जी कह रहे पार्वती जी ने, ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। और बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, साल चले मतवारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन को बोले भंडारी, एक दिन को बोले भंडारी, बन करके ब्रिज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी, बन करके ब्रिज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब देखो महाराज महादेव जी रो श्रृंगार हो गयो और अठीने गोलोक रे मायने कहीं चाल रहे। गोलोक रे मायने राधा जी ठाकुर जी सब गोपियां ग्वाल बाल जी का रास कर रहे हैं। तो की कर रास करे, आओ महाराज। हाँ ओ मेरा श्याम, ओ मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ठेला। ओ मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ठेला। हो मेरा श्याम, ओ मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ठेला। वो मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ठेला।
के संग, ओ कभी राधा के संग कभी रुक्मण के संग, वो कभी राधा के संग कभी रुक्मण के संग, ओ कभी राधा के संग कभी रुक्मण के संग, कभी रास वो कभी रास रचाए अकेला, मेरी मटकी को मार गया ठेला, ओ मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ठेला। हो मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ठेला। सांसों की माला पे सिमरू में फीका नाम, सांसों की माला में सिमरू में फीका नाम, अपने आप से बातें करके हो गई मैं निहार, सांसों की माला में सिमरू में फीका नाम, सांसों की माला में सिमरू में फीका नाम। देखो महाराज ने फिर एकदम शांत बैठ गया, कोई ताली नहीं बजा रही है। अरे गिद्दी इतो ऊंचो ही रवाज तेरी बैठो हूं, कौन कहीं कर रही है, कौन नींद ले रही है, कौन ताली बजा रहे, कौन अठीने पठीने सिर्फ खाली मस्ती रमाने बैठे। तो महाराज ठाकुर जी तो बढ़िया नृत्य कर रहे हैं, थे अगर शामिल नहीं हो पाओ तो कम से कम ताली तो बजाओ, अगर नृत्य खुद नहीं कर पाओ तो कम से कम ताली तो बजाओ। ये तो बढ़िया नृत्य कर रहे हैं ठाकुर जी, तो जोरदार तालियां साथे। सबसे बड़ा तेरा नाम हो खाटू वाले, नीले घोड़े वाले, बिगड़ी बना दे मेरे नाम नाम रे, हो नाम रे। सबसे बड़ा तेरा नाम ओ खाटू वाले, नीले घोड़े वाले, बिगड़ी बना दे मेरे काम राम रे। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिजी माला, गोविंदा आला रे आला, तेरी मटकी को मार गया तेरा, मची गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बिरजी का पाका संभाल तेरी गगरी रे, आया
संभाल तेरी गगरी रे। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। ओहो आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। अब देखो महाराज, गोकुल रमन तो महाराज सोरी हुए और पार्वती जी महादेव जी ने ले महाराज में पूज जवे और महादेव जी ने कह दे कि दो ही चीज छानी रख दो, एक तो बोली रे एक मुंडो, और दोनों ही चीज किने दिखावनी कोनी। और महादेव जी ने खड़ो कर देवे कठे पेड़ रे नीचे, क्या अठी खड़ा रिया और देखता रहो। और पार्वती जी तो महाराज रास रमन रास कर रही है, गोपियां ग्वाल बाल पार्वती जी सब रास कर रहे हैं। अब कई देर रास चले तो ठाकुर जी नजर महादेव जी माथे पड़े तो ठाकुर जी कहवे कि अरे आ गोपी कौन है? ई गोपी ने तो मैं कदी नहीं देखियो थे। अब ठाकुर जी ने नई नई गोपेरो शौक बढ़ो तो ठाकुर जी जावन लगा तो महाराज पार्वती जी कहवे कि अरे प्रभु सीध जाओ था, सीध जाओ। तो ठाकुर जी कहवे कि भाई बा जी की पेड़ नीचे गोपी खड़ी है, हूं देखूं तो सही कौन है बा। तो पार्वती जी कहवे नहीं नहीं प्रभु बा मारे साथ ही आई है। तो ठाकुर जी कहवे थाने साथ आई है, जने लाओ कनी बीच में। तो पार्वती जी कहवे कि प्रभु अबार बा गोपी नुई है नी तो अबार देखे थोड़ी सीखे पछे आ जाई। पण महाराज ठाकुर जी तो मान्य नहीं। ठाकुर जी जा रहे महादेव जी रे खने और महादेव जी एकदम सावधान खड़े। अब ठाकुर जी आगे आगे लारे पार्वती जी लारे सुपार्वती जी इशारो करे। पार्वती जी कह रहे चुप रिया, मुंडो ढकोड़ो राख्या। और महाराज ठाकुर जी महादेव जी रखने आगे यार खड़ा होया और पार्वती जी ठाकुर जी महादेव जी ने पूछे कह रहे गोपी थारो नाम कहीं है, तू कठे सो आई है? पर महाराज लारे सुतो इशारो कर रही है। पार्वती जी चुप और अठी ने पूछ रहे कठू आई है कौन आई है। लई महादेव जी तो दुविधा में पड़ गया, करूं कहीं। महादेव जी ठाकुर जी महादेव जी ऊपर सुले नीचे देखे जी, नीचे नजर गई महादेव जी रे पगा पर। महादेव जी रे पग पड़े एकदम धोला फट भस्मी लगावे। महाराज ठाकुर जी मन में विचार करे कि अरे महादेव जी गोपियां एड़ो का श्रृंगार करने लगी, और तो श्रृंगार में कदी देखी ही नहीं। तो महाराज ठाकुर जी कई देर विचार करे। जीते ही महादेव जी रे नीचे सु निकलियो कालिंदर ए निकलिया पछे बाबूजी छाना मावे ए ईसा देवे जी का सांप और बिच्छू सब साथे लेवड़ा घूमे। महाराज महादेव जी रे सांप निकलियो तो ठाकुर जी सब समझ गया और ठाकुर जी कहीं करियो। देखा तो मोहन ने तो समझी गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। देखा मोहन ने जब से समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे।